नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर, एमपी में लैपटॉप बांटने की तारीख बदली। एमपी की शिवराज सरकार ने हाल ही में एमपी फ्री लैपटॉप योजना वितरण डेट चेंज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नए आदेश में बताया गया है कि अब 30 सितंबर 2022 को फ्री लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। पहले 3 अक्टूबर 2022 को लैपटॉप वितरण की डेट रखी गई थी। एमपी फ्री लैपटॉप योजना वितरण डेट चेंज को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी किया है। स्कूल शिक्षा सत्र के 3 माह बीते, 4.5 लाख बच्चों को साइकिल मिलने का अभी भी नहीं ठिकाना। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों को हर साल साइकिल वितरित की जाती है। कोरोना के कारण पिछले 2 सत्र से स्कूल नहीं लगे तो बच्चों को साइकिल भी नहीं मिल पाए। इस साल 15 जून से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका था। स्कूल भी नियमित लग रहे हैं। इसके बावजूद अब तक बच्चों को साइकिलों का वितरण नहीं किया गया है। इस संबंध में जब स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी ली गई तो पता चला कि सत्र में अभी सिर्फ 40,000 आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को साइकिल मिलेगी। प्रदेश के 4.5 लाख से ज़्यादा अन्य स्कूली बच्चों को साइकिल के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन विसंगति और डीए की मांग, क्या मिलेगा लाभ। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग तेज हो चली है। एक तरफ कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सत्ता में आते ही इसे पुनः लागू करने का वादा किया है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों ने 7 अक्टूबर को धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसकी जानकारी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी द्वारा दी गई है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने 2 अक्टूबर को भी प्रदेश के सभी जिलों में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है। विभाग की बड़ी तैयारी, सुधरेगी संस्थानों की गुणवत्ता, छात्रों को मिलेगा लाभ, 4 पैरामीटर पर होगा असेसमेंट। शिक्षा विभाग द्वारा फिर से बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के छात्रों की एमपी कॉलेज राज्य स्तरीय रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार की जाएगी। इसके लिए 2022-23 के शीतकालीन सेमेस्टर से सभी संस्थानों के एकेडमिक ऑडिट कराए जाएंगे। शुरुआत में शासकीय अनुदान प्राप्त कॉलेज और पॉलिटेक्निक के ऑडिट होंगे। हर एक इंस्टीट्यूट के 300 अंक के असेसमेंट 4 भागों में विभाजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, 16 जिलों को मिलेगा ये लाभ, बिलों में भी छूट पाएं, जाने कैसे। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 24 एवं 25 सितंबर को बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे और बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट भी मिलेगी। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंक के ये नियम। 1 अक्टूबर से आरबीआई बैंक ने अपने नियम में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसका आम लोगों के जीवन में काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके अलावा भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। अलीराजपुर में बोले सीएम शिवराज, बेईमानी करने वालों को नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोबट के समीप ग्राम देवगांव में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में शामिल हुए। उन्होंने मंच से कहा कि कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे पुरस्कार मिलेगा, मगर किसी ने बेईमानी की तो उसे नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। सीएम शनिवार दोपहर जोबट के गांधी चौक में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद यहां पहुंचे थे। उन्होंने शिविर में मौजूद हितग्राहियों से योजनाओं के लाभ को लेकर मंच से ही सवाल किए। इस दौरान आला अफसर सहित जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। गत कुछ दिनों से सीएम के तल्ख तेवर को देखते हुए सवाल जवाब के बीच अफसरों के पसीने छूटते रहे। हालांकि जाते जाते मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां काफ़ी काम हुआ है, इसके लिए बधाई देता हूं। योजनाओं को लाभ को लेकर जो गैप है उसको भरने की ज़रूरत है। कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित ना हो। मेडिकल कोर्स की परीक्षाओं के लिए एमजीएम के प्रोफेसर बनाएंगे पेपर। एमबीबीएस, बीडीएस सहित अन्य मेडिकल कोर्स की पुरानी बेंच की परीक्षाएं हो रही हैं। इसके लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी। अक्टूबर से प्रस्तावित परीक्षा का शेड्यूल अगले कुछ दिनों में जारी होगा, मगर इसे पहले विश्वविद्यालय को पेपर सेटर और परीक्षा समिति बनाना होगा।
अधिकारियों के मुताबिक MGM मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को पेपर सेट करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अक्टूबर पहले सप्ताह में परीक्षा की गतिविधियों को लेकर बैठक रखेंगे। सीएम हेल्पलाइन पर बिजली शिकायत समाधान में पश्चिम क्षेत्र के 14 जिलों को A ग्रेड। सीएम हेल्पलाइन 181 पर बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं उचित तरीके से समाधान के लिए पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कारण प्रतिमाह कंपनी की स्थिति में सुधार मिल रहा है। रेटिंग में जिले अव्वल आ रहे हैं। ताज़ा सूची में कंपनी के 15 में से 14 जिले A ग्रेड में आए हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विदेश मंत्री जयशंकर ने गिनाई उपलब्धियां। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने UNGA में संबोधन में कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल तकनीक ने खाद्य सुरक्षा जाल को सफलतापूर्वक उन्नत किया है। 300 बिलियन से अधिक के लाभ डिजिटल रूप से वितरित किए जाते हैं। 400 मिलियन से अधिक लोगों को नियमित रूप से भोजन मिलता है और हमने 2 बिलियन से अधिक टीके लगाए हैं। 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च होगी 5G मोबाइल सर्विस। पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। लंबे समय से 5G मोबाइल सर्विस का देश में इंतजार किया जा रहा था। अब खबर है कि 5G सर्विस 1 अक्टूबर को देश में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। वहीं 5G सर्विस को लेकर एविएशन को लेकर अमेरिका में हुई दिक्कत पर चल रहे संशय को भी साफ कर दिया गया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने इस मामले में स्टडी के बाद बयान जारी कर कहा कि देश में इसको लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। ITI छात्रा ब्लैकमेल कांड का सीएम शिवराज ने लिया संज्ञान। बोले दोषियों के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बाथरूम में वीडियो बनाकर वायरल किए जाने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ गया। गोविंदपुरा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के वॉशरूम में एक छात्रा का कपड़े बदलते वक्त वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले पर शनिवार सुबह अपने निवास कार्यालय पर पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, भोपाल के पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर, कलेक्टर अविनाश लवानिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। VD शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में 40-40 नगर परिषद में जीत दर्ज कर भाजपा इतिहास रचेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने खंडवा में कहा कि नगर परिषद चुनाव को लेकर हरसूद और पुनासा में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस आधार पर खंडवा की 2 नगर परिषद के चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। हरसूद में पहले से हमारी परिषद है, पुनासा नई परिषद गठित हुई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मजबूत संगठन तंत्र की ताकत और विकास कार्य के बल पर भाजपा प्रदेश में 40 के 40 नगर परिषद जीतेगी। भाजपा का लक्ष्य गरीब का जीवन बदलना है। आयुष्मान लोगों का जीवन बचाने का अभियान है। गरीब कल्याण की योजनाएं बंद करने वाली और भारत तोड़ने वाली कांग्रेस सरकार को चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले उनके पूर्वजों द्वारा भारत तोड़ने के लिए किए गए कार्यों का जवाब दें। जल्द होगी मानसून की वापसी। 5 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय। 18 राज्यों में 3 अक्टूबर तक भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट। देश में एक साथ कई मौसम प्रणाली एक्टिव मोड में आ गई हैं। वहीं प्रणालियों की एक सिस्टम तैयार होते ही भारतीय तट रेखा पर पहुंच रही है, जिसके साथ 25 सितंबर से व्यापक बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद होगा। 26 सितंबर के आसपास के सर्कुलर बनने की उम्मीद जताई जा रही है।